So far we have studied about patterns, pattern making process, pattern allowances, mold making methods, properties of sand mold material, like that. Now we are moving to study about casting process. So as I told you earlier, that in casting there are three important steps. Number one, pattern making. Number two, mold making. And number three, casting. So what is casting? Casting means pouring of molten metal into previously prepared mold cavity and allow that molten metal to solidify. After solidification, we take out the solidified object from the mold, and that solidified object is known as casting. Process is also known as casting. Okay, so casting means pouring of molten metal या casting material into the mold cavity and allow that molten metal to solidify. Solidified object is known as casting, and this process is also known as casting. Okay. Now there are different types of casting processes. A broad classification is according to the mold used for making casting. In casting, we can use a sand mold or we can use a metallic mold also. If a sand mold is used for casting purpose, then that process is known as sand mold casting. On the other hand, if a metallic mold is used, then that process is known as permanent mold casting और डाई कास्टिंग. ठीक है ना. यदि हम सैंड मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे कास्टिंग के लिए तो वो प्रोसेस होगी क्या कहलाएगी, सैंड मोल्ड कास्टिंग. यदि हम मेटेलिक मोल्ड का इस्तेमाल करेंगे तो जो प्रोसेस होगी वो कहलाएगी परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और डाई कास्टिंग, क्योंकि मेटेलिक मोल्ड को डाई बोला गया है. तो डाई वर्ड जब आता है, डाई कास्टिंग के लिए वर्ड आता है, इसका मतलब है कि वी आर मेकिंग यूज ऑफ अ मेटेलिक मोल्ड. And it has one more important characteristic, that is by using a die casting or by using a metallic mold, we can make large number of casting using single mold. Die casting में या permanent mold casting में या वो process जिसमें mold metal का बना है, हम एक metallic mold से एक से अधिक casting तैयार कर सकते हैं एक एक करके. बट जब मोल्ड सैंड मटेरियल का बना हो उस केस में एक मोल्ड से कुल एक ही कास्टिंग बनाई जा सकती है. सो दिस इज द ब्रॉड डिफरेंस बिटवीन डाई कास्टिंग एंड सैंड कास्टिंग और सैंड मोल्ड कास्टिंग. समझ में आया यहाँ तक कि सैंड मोल्ड कास्टिंग क्या है और डाई कास्टिंग क्या है? यस सर. ठीक है, आगे चलते हैं अपन. अब डाई क्या होती है तो अपन इस फिगर में दिखाया गया है. नॉर्मली अपन का इमेजिनेशन नहीं रहता है, बट इन दिस स्लाइड यू कैन सी अ डाई. अपन जब देखते हैं कि मोल्ड मेटल का बना है या वो डाई है तो उस केस में डाई हमेशा दो पार्ट में होती है. एक जैसे इस फिगर में आप देखोगे तो ये फिक्स पार्ट है डाई का, और ये जो कलर से दिख रहा है ये मूवेबल डाई है. ये प्लेटन से कनेक्टेड है कि प्लेट से कनेक्टेड है. ये मूवेबल प्लेटन है, ये फिक्स्ड वाला प्लेटन है. लेकिन इसमें कास्टिंग करने के लिए जरूरी होगा कि इस मूवेबल पार्ट को इधर मूव किया जाए. इसके बाद जब प्रॉपरली अरेंज हो जाता है उसके इसमें क्लैंप के थ्रू, क्लैंपिंग यूनिट इसमें होती है, उसके थ्रू अपन इसको कनेक्ट करेंगे, है जोड़ देंगे. क्लैंपिंग मतलब नट बोल्ट कुछ भी हो सकता है वहां पर. तो जब ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ते हैं, कवर डाई एंड मूवेबल डाई. कवर डाई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कवर डाई, और यहाँ पे मूवेबल डाई. ये वाली जो डाई है दैट इज मूवेबल, और इजेक्टर डाई यहाँ पे नाम लिखा हुआ इजेक्टर डाई. तो ये दोनों इकट्ठे मिलते हैं, इसको हम क्लैंप से टाइट करते हैं. उस केस में ये रिक्वायर्ड मोल्ड कैविटी बनाती है. ठीक है ना. और सैंड मोल्ड का अपन देख चुके हैं कि सैंड मोल्ड यदि है तो हम कोप या ड्रैग को रखेंगे और इसके बाद हम उसकी असेंबली मिल जाएगी एंड वी हैव टू पोर द मोल्टन मेटल इनटू द मोल्ड. ठीक है ना. तो ये हल्का सा आइडिया है. एक बार जब कास्टिंग कंप्लीट हो गई उसके बाद हम इसको अनस्क्रू करेंगे. ये जो मूवेबल प्लेटन है ये एजेक्टेड आई, इसको बैक मूव किया जाएगा और यहाँ से सॉलिडिफाइड ऑब्जेक्ट को या कास्टिंग को निकाला जाएगा. ठीक है ना. तो डाई के बारे में क्लियर हो गया आपको. ठीक है. यहाँ पे क्या है, ये बुशिंग दिख रही है आप लोगों को.
और इसके साथ साथ ये नोजल है जो कि मेटल को इंजेक्ट करेगा, कहाँ पे इंजेक्ट करेगा, अंदर के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको दूसरे एलिमेंट दिख सकते हैं, गेट दिख रहा होगा, कुछ और भी, रनर भी दिख रहा होगा। ठीक है, वो सारी चीजें वहाँ पे बनी होती हैं। यहाँ पे कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो बेटे। नो सर, कोई नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नाउ डाई कास्टिंग प्रोसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड ग्रुप्स। One, according to the pressure of molten metal which is injected into the die or which is supplied into the die or metal mold। ठीक है ना, हम जिस प्रेशर पे मोल्टन मेटल को डाई के अंदर या मोल्ड के अंदर भेजेंगे मेटेलिक मोल्ड, उसके अनुसार जो कास्टिंग प्रोसेस होती है वो कितने प्रकार की है, दैट इज ऑफ टू टाइप्स, ग्रेविटी डाई कास्टिंग एंड प्रेशर डाई कास्टिंग। ग्रेविटी डाई कास्टिंग का मतलब होगा कि metal flows in the mold due to gravity only, no pressure is applied onto the metal which is supplied into the mold cavity। अपन ने पोरिंग बेसिन पर मटर उड़ेल दिया, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से कहाँ पहुंचेगा, वो पहुंच जाएगा मोल्ड के अंदर। प्रेशर डाई कास्टिंग में क्या होता है कि हमें कोई डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ेगी। नॉर्मली पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है, उसके अंदर हम मोल्टन मेटल फिल करेंगे और पिस्टन के थ्रू फिर अपन उसको प्रेशर देंगे, जिससे कि मोल्टन मेटल हाई प्रेशर पर जाके इंजेक्ट होगा डाई के अंदर या मोल्ड के अंदर। तो दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इज नोन एज प्रेशर डाई कास्टिंग। ठीक है डाई कास्टिंग ही। सो डाई कास्टिंग इज आइदर ग्रेविटी डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग। सेकेंड क्लासिफिकेशन इज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ कास्टिंग मशीन। कास्टिंग मशीन जो हमारी है दैट इज आइदर हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। यहाँ पे आपको एक जब पढ़ रहे होगे तो डिफरेंस लिखा दिख रहा होगा। इन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग फर्नेस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कास्टिंग मशीन। फर्नेस का मतलब equipment which is used for melting metal. So that furnace is a part of casting machine, then it is known as hot chamber die casting. If furnace is installed at some distance from the mold and molten metal has to be taken using ladle from furnace to the mold, then that process is known as cold chamber die casting। ठीक है ना, तो अभी नाम याद रखो। एक मिनट, इसके ठीक बाद आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाऊंगा तो आपको चीज क्लियर होगी। So this is the figure of hot chamber die casting setup. Here you can see two things। ये जो चीज है ये हमारी डाई कास्टिंग मशीन है। Here you can see dies, कबर डाई एंड रिजेक्टर डाई, जैसे अपन ने पहले देखा था। एंड दिस इज फर्नेस। इस फर्नेस में यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है दैट इज होल्डिंग पॉट फॉर फर्नेस। ठीक है ना, होल्डिंग पॉट फॉर मोल्टन मेटल इन द फर्नेस। दिस इज मोल्टन मेटल, इस कलर से आपको दिखाया गया मोल्टन मेटल है। और इसमें एक चैम्बर बना रहता है जिसको शॉर्ट चैम्बर बोलते हैं। उसके अंदर पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। और ये जो चैम्बर है दिस इज ऑफ गूज नेक शेप। इसकी शेप कैसी होती है, गूज नेक की, जैसे हंस की गर्दन होती है ना, पतली ऊपर की तरफ पतली, नीचे की तरफ चौड़ी। तो वैसे बिल्कुल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एट दिस साइड इट इज हैविंग लेस क्रॉस सेक्शनल एरिया इन कंपेरिजन टू दिस। तो ये पतली होती गई हुई है। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया है गूज नेक। अब होता क्या है कि मोल्टन मेटल को हम यहाँ पे, मतलब मेटल को यहाँ पे मेल्ट करते हैं फर्नेस के अंदर होल्डिंग पॉट में। ठीक है, और ये कनेक्ट होता है शॉर्ट चैम्बर से। शॉर्ट चैम्बर के अंदर क्या है, देयर इज हाइड्रोलिक सिलेंडर। ये पिस्टन है जो ऊपर नीचे होता है। जब ये पिस्टन नीचे मूव करेगा उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल मटेरियल, ये इनलेट बंद हो जाएगा। यहाँ पे अवेलेबल मटेरियल फिल है वो इसके थ्रू, गूंजने के थ्रू अंदर इंजेक्ट होगा डाई के अंदर जब ये क्लोज हो चुके होंगे। ठीक है ना, इसके बाद हम इस प्रेशर को, हाइड्रोलिक सिलेंडर को या प्लंजर को तब तक उसी स्थिति में रखेंगे जब तक कि मोल्टन मेटल इसके अंदर का, डाई के अंदर का सॉलिडिफाई ना हो जाए। ओके, मतलब हमको क्या करना है, when these two parts are closed and clamped properly, in that case molten metal from this plunger will be forced to reach into the die, and this plunger will apply force right up to solidification of the metal inside the mold। आगे समझ में आया ना? यस सर। आगे चलते हैं अपन। अब इसी के कुछ दूसरे फिगर देखिए, दिस इज टू डायमेंशनल फिगर।
उसी का अपन ने 2 डायमेंशन फिगर बना। दिस यू कैन ड्रॉ इन एग्जामिनेशन। इसमें कलर करने की आवश्यकता नहीं है। ये फिक्स प्लेट है, फिक्स आउट ऑफ द डाई है और ये मूवेबल है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जब ये आपस में आएंगी, क्लैंप हो जाएंगी, इन दैट केस यू कैन गेट द रिक्वायर्ड mold cavity. Then molten metal from this gooseneck using plunger is to be supplied to the mold cavity. So the sufficient pressure अपन को मिले, जब sufficient pressure मिलेगा प्लंजर के थ्रू, तब उस केस में इंजेक्ट होगा मोल्टन मेटल किसके अंदर, मोल्ड के अंदर। और इस प्लंजर को हम उसी स्थिति में रखेंगे, मतलब प्रेशर तब तक अप्लाई करके रखेंगे जब तक कि मोल्टन मेटल यहाँ पे कंप्लीटली सॉलिडिफाई नहीं हो जाता है, ठीक है। तो एक इमेज ये है, उसी प्रकार से दूसरी इमेज ये है, जो कि ये सारी इमेज इंटरनेट से ली गई हैं। So two die halves are closed. Then front half of the die called the cover die is mounted on a stationary pattern, no fixed pattern, and this or a stationary pattern, and this movable or ejector die is mounted on movable pattern. इनको हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है। These die halves are properly clamped, and then through this plunger or hydraulic system arrangement, hydraulic piston arrangement, this material which is filled in the gooseneck is supplied to the mold, ठीक है। Then furnace is an integral part of the casting machine. You can see इस केस में furnace integral part है। molten metal flows into short chamber through plunger, ये तो सब लिखा हुआ है। 6th point, injection pressure 1000 to 5000 psi. psi means pound per square inch, psi pound per स्क्वायर इंच, ब्रिटिश यूनिट है ये। उतना प्रेशर से हम क्या करते हैं, मोल्टन मेटल को इंजेक्ट करते हैं किसके अंदर, मोल्ड के अंदर। तो और कब तक प्रेशर लगाए रहते हैं, जब तक कि वो डाई का मटेरियल या मोल्ड का मटेरियल कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो। आफ्टर सॉलिडिफिकेशन द हाइड्रोलिक सिस्टम रिट्रैक्ट्स द प्लंजर एंड पार्ट कैन बी इजेक्टेड बाय क्लैंपिंग यूनिट, ठीक है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको यहाँ पर रेड कलर में दिखी होगी कि इट इज यूज्ड फॉर अलॉयज विद लो मेल्टिंग पॉइंट्स सच एज जिंक और जिंक एंड लेड, ठीक है ना। ये क्यों लिखा गया है, अपन को वापस फिगर पे चलना पड़ेगा। इस फिगर में देखो, ये हमारी फर्नेस है, फर्नेस में मेटल लिक्विड स्टेट में है, और ये गूजनेक है, ये भी सबमर्ज्ड है हॉट मोल्टन मेटल में। अब नॉर्मली ये जो गूजनेक होती है, इसका मटेरियल स्टील, अलॉय स्टील होता है। यदि हम इसको इस्तेमाल करें स्टील की कास्टिंग में, तो ये चांसेस होते हैं कि इसकी जो हीट रहेगी, ठीक है ना, वो इफेक्ट करेगी किसके ऊपर, गूजनेक स्टेट के ऊपर। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो प्रोसेस है ये इस्तेमाल की जाती है कास्टिंग के लिए फॉर द मटेरियल्स विच आर हैविंग लो टेम्परेचर, लो मेल्टिंग पॉइंट। इसलिए लिखा गया है, ये क्या लिखा गया है कि इट इज यूज्ड, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग इज यूज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ लो मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल्स, ठीक है ना। तो ये डिस्क्रिप्शन है ऑफ हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग। नाउ इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। No, sir, no. कोई नहीं, आगे चलते हैं अपन। Then comes cold chamber die casting. So this is 3-dimensional image of cold chamber die casting taken from internet. Here you can see this is casting setup. वही die है यहाँ पे, it is in 2 parts, fixed, eject or movable die. And instead of a furnace, you can see a ladle. Ladle means the molten metal available in the ladle has been melted at some other place in a furnace. From that furnace, metal has been transferred using this ladle, and this metal will be poured into short chamber. This is short chamber. So initially, this plunger will be at this position. Through some arrangement, they will pour this molten metal from ladle to this short chamber, and then force will be applied by this plunger to inject the available molten metal into the mold. ओके, आया समझ में नहीं आया? वही प्रोसेस है, अंतर नहीं है कुछ, सिर्फ एक अंतर यहाँ पे आया है कि हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में हम गूजनेक इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रेट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अपन को दिख रहा है जिसमें एक इनलेट है। उस इनलेट के थ्रू हम मोल्टन मेटल को यहाँ पर डालेंगे इस शॉर्ट चैम्बर में,
और फिर जो प्लंजर जो यहाँ पे होगा वो फोर्स अप्लाई करेगा इसके ऊपर, तो इनलेट वाल्व क्लोज होगा और यहाँ पे जो अवेलेबल मटेरियल है लिक्विड स्टेट में वो किसी प्रेशर पे इंजेक्ट होगा डाई के अंदर, और ये प्रेशर तब तक बना के रखेगा जब तक कि कंप्लीटली सॉलिडिफाई ना हो जाए। So whether it is hot chamber die casting or cold chamber die casting, the plunger will act force onto the molten metal until it is completely solidified. ठीक है, अपन आगे चलते हैं। इसके बाद इसके 2 डायमेंशन फिगर देख लेते हैं। तो दिस इज 2 डायमेंशन फिगर ऑफ कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है ना, उसी टाइप की मशीन डाई है, इनलेट है, लैडल के थ्रू मोल्टन मेटल यहाँ पे आएगा and this plunger will apply force. So you can see from this figure also. Die are closed properly, clamped also. Available material from this short chamber will be supplied by the force applied by plunger, and metal will be injected at certain pressure into this die cavity. And this plunger will exert pressure until solidification of the molten metal into the molded cavity. ओके तो बाकी सारा डिस्क्रिप्शन एज इट इज वैसे के वैसा पुराना है। अब यहाँ पे एक चीज आती है, द इंजेक्शन सिस्टम एंड कोल्ड चैम्बर मशीन फंक्शन सिमिलर टू दैट ऑफ अ हॉट चैम्बर मशीन। ये दोनों एक जैसे ही वर्क करते हैं क्योंकि वहां पे प्लंजर है, यहाँ पे भी प्लंजर है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में भी यहाँ पे भी है। लेकिन हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग में हम एक गूज नेक इस्तेमाल कर रहे थे, गूज नेक शेप इस्तेमाल कर रहे होते हैं फॉर इंजेक्टिंग द मोल्टन मेटल इनटू द डाई। ठीक है ना, और वो सबमर्ज्ड होता है किसके अंदर, मोल्टन मेटल के अंदर, इसलिए उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, हॉट रहता है, इसलिए उसको हॉट चैम्बर बोला गया। यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ पे तो मेटल को लैडल के थ्रू लाया गया है फर्नेस से एंड देन इट इज सप्लाइड इनटू द शॉर्ट चैम्बर, इसलिए इसका टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, तो इसलिए उसको अपन ने कोल्ड चैम्बर बोल दिया। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी चीज क्या है कि जो शॉर्ट चैम्बर है वो सबमर्ज नहीं है लिक्विड मेटल के अंदर, इसलिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोसेस को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर कास्टिंग ऑफ हाई मेल्टिंग टेम्परेचर मटेरियल सच एज एल्यूमिनियम, ब्रास, मैग्नीशियम। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ये जरूरी है। हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग प्रोसेस इज यूज्ड फॉर what? For low melting point material, whereas cold chamber process is used for high temperature, high melting temperature material. तो यहाँ पे यदि कोई डाउट हो तो आप अनम्यूट करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। नो सर। Then these are the applications. It is used for making automobile parts such as piston, cylinder head, engine block, propellers, gears, bushings, pumps, valves. And it is also used for making metal housings for appliances. Metal housing होती है ना अपने बर्तनों के लिए, उसके लिए होता है। Advantages of die casting processes as a whole are, सबसे बड़ा एडवांटेज इसका क्या होता है कि इंट्रिकेट डिटेल्स कैन बी मेड, छोटे छोटे डिटेल्स को, क्योंकि इसमें मोल्टन मेटल प्रेशर के द्वारा इंजेक्ट किया गया है तो डाई के अंदर हर जगह पहुंच जाएगा, इसलिए इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेट शेप यहाँ पे बनाई जा सकती है। बट वही कॉम्प्लिकेटेड शेप बनाई जा सकती हैं जो दो डाई के द्वारा, डाई के दो पार्ट्स के द्वारा पॉसिबल हो। ठीक है ना, नंबर 1। नंबर 2, वट एवर कास्टिंग विच वी प्रोड्यूस, सिंस वी हैव यूज मेटेलिक मोल्ड, सो कास्टिंग प्रोड्यूस्ड है वेरी गुड सरफेस फिनिश। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा क्योंकि हमें कास्टिंग, मल्टीपल कास्टिंग बनाने के लिए मल्टीपल मोल्ड्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो जो मोल्ड बनाने का टाइम वो कम हो जाता है, इसलिए इसका प्रोडक्शन रेट हाई होता है। सो वेरियस एडवांटेजेस आर, इट कैन प्रोड्यूस लार्ज पार्ट्स अप टू 20-25 kg, very good surface finish and accuracy, can form somewhat complex shapes also, it has high production rate, low labor cost, and scrap can be recycled or reused. ठीक है। डिसएडवांटेज, यस सर। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका है कि इसकी टूलिंग कॉस्ट ज्यादा है, इक्विपमेंट कॉस्ट ज्यादा है। ठीक है, इसका मोल्ड भी महंगा है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ मेटल, और उस मेटेलिक मोल्ड को हम प्रॉपरली तरीके से मशीनिंग के द्वारा बनाना पड़ता है, तो ये कॉस्टली हो जाता है।
सेकेंड डिसएडवांटेज इज लिमिटेड डाई लाइफ। ये इसका मतलब क्या होता है? लिमिटेड डाई लाइफ का मतलब है कि चूंकि एक ही मेटालिक मोल्ड को हम मल्टीपल कास्टिंग्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, वो डाई बार बार गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, फिर गर्म होती है, फिर ठंडी होती है, इसलिए इसकी डाई लाइफ कम हो जाती है। इट हैज लॉन्ग लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट अपन ने ऑर्डर किया और जब तक वो रिसीव हुआ तो उसके बीच का जो टाइम होता है दैट इज नोन एज लीड टाइम। तो इस केस में लीड टाइम ज्यादा है। देखो क्या होता है, सपोज वी आर यूजिंग सैंड मोल्ड कास्टिंग, so for making large number of casting we have to make large number of molds. Once we have prepared large number of molds, then we can pour molten metal simultaneously in all sand molds. ठीक है ना? तो एक साथ pouring कर सकते हैं, कास्टिंग हमें जल्दी मिल जाएंगी, बट उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा क्या कि हमको मल्टीपल मोल्ड्स की आवश्यकता पड़ेगी। In case of die casting, generally we use single mold for casting purpose. एक बार कास्टिंग हो जाएगी, हमें रुकना पड़ेगा, फिर दोबारा हम उसको ठंडा होने देंगे और स्टार्ट करेंगे कास्टिंग प्रोसेस। इट विल टेक टाइम, दैट्स व्हाई लीड टाइम इज मोर। Trimming is also required. Actually, metal is injected at some pressure into the metallic mold. Some metal comes into the parting plane also. पार्टिंग प्लेन का मतलब दो डाई है जब आपस में जुड़ते हैं तो उस केस में पार्टिंग प्लेन पर निकल के आ जाता है, फिर वो सॉलिडिफाई एक फिन के रूप में वहां पर रहता है, पतला मटेरियल फिन के रूप में चिपका होता है, उसको अपन को निकाल के अलग करना पड़ता है। तो दीज आर सम ऑफ द disadvantage of die casting. So this is all about die casting process. We have studied two types of processes, hot chamber and cold chamber die casting. अभी लोगों ने अटेंडेंस नहीं डाली है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी अटेंडेंस डालो क्योंकि प्रेजेंट ज्यादा है, अटेंडेंस कम है। Now, if you have any doubt, you can unmute yourself and ask the question. यदि आपको केशव श्रीवास्तव अपने अटेंडेंस नहीं डाली क्या? एंड ऋतिक बघेल, नाम लिख दो बेटा आप अपना यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे अटेंडेंस में आ जाएगा। अभी भी किसी एक ने नहीं लिखा है, कोई एक छूट रहा है। सर केशव सर हमारे बैच का नहीं है सर, कोई केशव नाम का नहीं है हमारी क्लास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, एलईटी लिखा हुआ है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो नाउ यू हैव एनी डाउट? नोट सेंड कर दीजिए सर। हाँ बेटा, हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ सर, नोट्स सेंड कर दीजिए सर, हाँ नोट हाँ, सेंड कर दीजिए सर। ठीक है ठीक है ठीक है। और कोई जी पढ़ने सर। में कोई समझ में नहीं आया तो अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप अभी। नो सर अभी तो कोई क्वेश्चन नो नहीं। सर अभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया तो मैं सबसे पहले तो पीपीटी शेयर करता हूँ और इसके बाद यस सर। सर थैंक यू सर। ओके ओके सर। कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो बेटे आप, तो पुराना भी पूछना हो वो भी पूछ सकते हो।